जोहार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह टॉपिक है दोस्तों झारखंड के प्राचीन राजवंश। दोस्तों, अब मैं खोरठा लोक कथा खोरठा जो बुक है उसको पढ़ाते पढ़ाते साथ में आप लोगों को झारखंड का जीके जो झारखंड का जीके है उसका भी मैं आप लोगों को नोट्स देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज लेकर आया हूँ झारखंड के प्राचीन राजवंश। ठीक है, और कुछ झारखंड के बारे में ही कुछ वीडियो बना हुआ है जिसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। झारखंड के इतिहास, झारखंड की जनगणना के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आइए जानते हैं झारखंड के प्राचीन राजवंश कौन कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करें हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह पहला क्वेश्चन है, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुंडा। ठीक है, मुंडा जो जनजाति है उन्होंने ही झारखंड निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम शुरुआत किया। ठीक है, इससे आप लोग याद रख सकते हो दोस्तों अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा के हिसाब से मुंडा जो जनजाति लोग हैं उन्होंने ही झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम शुरुआत किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब वो सभी क्या क्या है देख लेते हैं। रीता ऋषा मुंडा प्रथम जनजाति मुंडा नेता था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। उसने सूतिया वाहन को मुंडाओं का शासक चुना। ठीक है, उसने नए राज्य का नाम सूतिया नागखंड रखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सूतिया के राज्य कितने गढ़ों एवं प्रांगणों में विभक्त था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, 7 गढ़ और 21 परगना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फणिमुकुट राय। ठीक है, फणिमुकुट राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम शताब्दी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फणिमुकुट राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फणिमुकुट राय के राज्य में कितने परगने थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 66। ठीक है, ऑप्शन सी, 66 परगने थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फणिमुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी बनाई? तो किसे अपना राजधानी बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाए। ठीक है, नागवंशी का अगर पूछा जाए आपसे कि नागवंशी राजा जो थे उन्होंने अपना राजधानी किसे बनाया, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सुतियाम्बे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, फणिमुकुट राय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फणिमुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब उन सभी में क्या है आइए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला है दोस्तों, यह पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। ठीक है, वाराणसी की ब्राह्मण कन्या का
पुत्र था। कौन? फनी मुकुट राय। इनका विवाह पंचेत के गौवंशीय राजपूत घराने में हुआ था। इसका जो विवाह है, फनी मुकुट राय का जो विवाह हुआ वो कैसे हुआ? गौवंशीय राजपूत घराने में हुआ। ठीक है। इसके दीवान पांडे भावराव श्रीवास्तव थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया लाया था? चुटिया, जो कि दोस्तों रांची में रेलवे स्टेशन के बगल में ही है चुटिया। ठीक है। तो फनी मुकुट राय का जो राजधानी था वो कहाँ था? सुतियाम्बे। ठीक है। अब उसके बाद जो है दोस्तों सुतियाम्बे से बदल के क्या कर दिया गया? राजधानी चुटिया। तो वो राजा कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रताप राय। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चुटिया किस नदी के तट पे बसा है? चुटिया कौन सा नदी के तट पे बसा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण रेखा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी? खुखरा को, यानी कि नागवंशी ही राजा थे जिन्होंने चुटिया से अब बदल के कहाँ ले गया? खुखरा। तो वो कौन से राजा थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमकर्ण। ठीक है, भीमकर्ण। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? भीम सागर का निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमकर्ण। ठीक है। तो आप लोग इससे रिलेट कर लीजिए, भीम सागर किसने बनवाया? तो भीमकर्ण ने। ठीक है, उन्होंने अपने नाम से ही रखा भीम सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। नागवंशी राजा भीमकर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो क्या क्या है देखते हैं। इन्हें सरगुजा के हैयत वंशी रक्सौल राजा के साथ युद्ध करना पड़ा। बरवा के इस लड़ाई में भीमकर्ण विजय हुए। भीमकर्ण क्या हुआ? विजय हुआ। इस युद्ध में भीमकर्ण को लूट के रूप में वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई। यह जो लड़ाई हुआ इसमें भीमकर्ण को एक वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक ने करवाई थी? नागवंशी शासक ने। ठीक है, कौन सा? रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी शाह। ठीक है, क्या होगा? एनी शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नागवंशी शासक एनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराई गई थी? एनी शाह के द्वारा, जो वो कौन थे? नागवंशी शासक एनी शाह के द्वारा क्या किया गया? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। वह किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1691 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे? किस वंश से संबंधित थे दोस्तों? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो वो क्या हो जाएगा? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नागवंश। ठीक है, बार बार इसका जिक्र हो रहा है, नागवंशी राजा फनी मुकुट राय। ठीक है, तो इससे आप लोगों को याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किस नागवंशी शासक ने डोईसा को अपनी राजधानी बनाई थी? क्या क्या हुआ दोस्तों? पहले था, ठीक है, डोईसा को अपनी राजधानी बनाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दुर्जन शाह। दुर्जन शाह ने डोईसा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई? अब कहाँ चला गया? पालकोट। ठीक है, पालकोट को राजधानी बनाया किसने? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह ने राजधानी कहाँ बनाया? पालकोट को। किस शासक ने समय नागवंश की राजधानी रागड़ थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रताप उदयनाथ सहदेव। प्रताप उदयनाथ सहदेव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा? ये होगा रातूगढ़। ठीक है,
रातूगढ़। ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा, रातूगढ़। ठीक है, तो किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ था? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? प्रताप उदयनाथ सहदेव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही कर्म है, तो क्या है? राजधानी का सही कर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या क्या है? सुतियांबे पहला, चुटिया दूसरा, खुखरा तीसरा, चौथा डोसा, पांचवा पालकोट और छठा रातूगढ़। ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। हप्पा मुनि मंदिर यानी कि घाघरा का निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवदास करण ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ठीक है, किस नागवंशी राजा ने स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, फनी मुकुट तो हो नहीं सकता क्योंकि फनी मुकुट ने सतियांबे को बनाया था। प्रताप राय भी नहीं होगा, एनी साई भी नहीं होगा तो क्या होगा? दुर्जन शाह, है ना। इसका राइट आंसर होना चाहिए क्या? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी शाह। दुर्जन शाह ने किसी और का करवाया था। क्या करवाया था वो बता देता हूँ मैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ मैं सबको एक एक करके बता दे रहा हूँ। ये क्या होगा दोस्तों? सुतियांबे। ठीक है, फनी मुकुट राय ने किसको राजधानी बनाया था? सुतियांबे को। प्रताप राय ने किसको बनाया था? रातूगढ़ को। ठीक है, और दुर्जन शाह ने किसको बनाया था? डोईसा को अपनी राजधानी बनाया था। तो एनी शाह का क्या हो जाएगा दोस्तों? सतरंजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने भोरों को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगन्नाथ सहदेव ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से किस नागवंशी राजा के शासनकाल में जमींदारी उन्मूलन हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चिंतामणि शरणनाथ सहदेव ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोईसा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ, कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोईसा में युद्ध में पराजित हुए। ठीक है, दोईसा में युद्ध में क्या हुआ? पराजित हो गए, उसके बाद उसने राजधानी अपना बदल दिया। ठीक है, दोईसा स्थानांतरित कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोईसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण कराया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दुर्जन साल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पलामू में प्रारंभ में किस राजवंश का अधिपत्य था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रक्सौल वंश। ठीक है, रक्सौल वंश। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। रक्सौल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजपूत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। रक्सौल वंश के लोग किसके द्वारा अपदस्थ किए गए? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चेरों के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगवत राय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे, कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काशीनाथ सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ठीक है, दर्प नारायण सिंह, ठीक है, दर्प नारायण सिंह, दृप नारायण, एक मिनट, ये होगा दर्प नारायण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्न में से किसे पोराहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंहभूम को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है? उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं उपरोक्त सभी में क्या क्या है। इसका राज्य हजारीबाग एवं मानभूम में विस्तृत था। गोविंदपुर धनबाद में कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रास्तर शिलालेख में इसका उल्लेख है। हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान से प्राप्त गुप्त शिलालेख में इसका उल्लेख है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब एवं किसने की थी? रामगढ़, ठीक है, जो रांची के पास में है दोस्तों, रांची से कुछ दूरी पे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, 1368 ईस्वी में बापदेव सिंह ने, ठीक है, बापदेव सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, आइए देखते हैं। ऑप्शन डी में है नागवंशी राजा फमी मुकुट राय की हत्या बागदेव ने किया था। ये गलत है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागदेव सिंह ने की थी, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ था दोस्तों, यहाँ पे होगा बागदेव सिंह, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 39 भी हम लोग देख लिए, क्या देख लिए? नागवंशी, इसका जो राइट आंसर था, इसका राइट आंसर क्या था? नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव राय ने की थी, ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादाम में स्थापित की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमंत सिंह, ठीक है, हेमंत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी बादाम से हटाकर रामगढ़ लाया था? अब बादाम से हटाकर फिर कहाँ ले आया? रामगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दलेल सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। रामगढ़ राजा तेज सिंह ने अपने शासन का संचालन कहाँ से किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इचाक से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठे? कामाख्या नारायण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 1937 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी, कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामगढ़, ठीक है, रामगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। रामगढ़ राज्य की राजधानी की सही क्रम क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है? उर्दा, सिसई, बादाम, ठीक है, यहाँ कोमा होगा दोस्तों। उर्दा, सिसई, बादाम, रामगढ़, इचाक और पद्मा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सिंहभूम के, ठीक है, धाल भूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? ठीक है, धाल भूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी धाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। खड़गडीहा राज्य की स्थापना किसने की थी? खड़गडीहा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हंसराज देव ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हंसराज देव कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचेत, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। निम्न में से किस राज्य के राजा ने कपिला गाय की पूंछ चंवर को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचेत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस रियासत की राजधानी पलामूगढ़ यानी कि औरंगा नदी के तट पर थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलामू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कुंडे रियासत की जिले में अवस्थित थी? कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारीबाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित थी? सोनपुरा रियासत, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पलामू। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। निम्न में से किस राजवंश के शासन काल में नर बलि प्रथा का प्रचलन था? नर बलि यानी कि आदमी का बलि। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ढाल वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गौमुखी राजा कहा गया? गौमुखी राजा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचेत। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज का जो प्रश्न है वह प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का प्रश्न, ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों कि चुटिया किस नदी के तट पे बसा है? चुटिया किस नदी के तट पे बसा है? तो ऑप्शन ए, गंगा, ऑप्शन बी, स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी, दामोदर, ऑप्शन डी, बड़ाकर। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।